दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं क्लास जो हमने कल स्टार्ट किया था। तो उसमें हमारे पास कुछ पोर्शन अभी पेंडिंग था, जिसमें कुछ टर्म्स अभी है जिनको हमें अभी कवर करना है। उसमें सबसे पहले आज हम बात करते हैं एक्सपेंस की। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है कि एक्सपेंस सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं कोई भी खर्चा जब हम करते हैं ना, कोई भी चीज़ जब हम खर्च करते हैं तो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस मीन्स खर्चा। तो बिजनेस जो भी खर्चा करता है, ठीक है ना, उसका हम अलग अलग डिफरेंट टाइप से देखते हैं, लेकिन बेसिक जो टर्म एक्सपेंस की है वो अगर हम समझेंगे तो हम कहते हैं अगर कोई भी पैसा बिजनेस खर्च करता है, कोई भी पैसा बिजनेस लगाता है, किस लिए? रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। द मनी स्पेंट बाय द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू। कोई भी पैसा जो बिजनेस खर्च करती है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस यूजुअली हमारे पास एक बेनिफिट देता है। जब हम कोई भी एक्सपेंस बिजनेस में करते हैं, हमें उससे कोई बेनिफिट मिलता है और यहाँ से हम उसके पेमेंट करते हैं और वहाँ से कोई बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक इलेक्ट्रिसिटी की बिल भरते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बिल क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। हम एक खर्चा उठाते हैं, हम पे करते हैं उनको मंथली बेसिस पे, और उसके बदले हमें इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज मिलती है। या आपने इंटरनेट लगवाया है, इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, आप इंटरनेट की बिल पे करते हैं, तो इंटरनेट की बिल आपकी एक्सपेंस है, लेकिन उसके बदले आपको एक सर्विस मिली। सर्विस कौन सी मिली? आपको इंटरनेट चलाने का आपको उन्होंने सब्सक्रिप्शन दी, तो आप इंटरनेट का यूज करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस देता है, उसके अगेंस्ट हम जो उसको पे करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मैंने क्या लिखा है इधर? द मनी स्पेंट बाय द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू। कोई भी पैसा जो बिजनेस खर्च करता है रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। अब भी बात करेंगे हम रेवेन्यू किसको कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर पैसा कोई भी बिजनेस खर्च करता है, किस लिए? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। बिजनेस में अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जितना भी आप खर्चा करते हैं वो क्या होता है? एक्सपेंस। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस कोई बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। एक्सपेंस के पीछे ना एक बेनिफिट छुपा होता है, जिस बेनिफिट को हम एक्वायर करते हैं, जिस बेनिफिट का हम बिजनेस में यूज करके अपने बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाते हैं। तो आप क्या करते हैं? मैंने एग्जांपल बेटा जी यहां पे बताई, सैलरीज। सैलरीज किन को दी जाती है? एम्प्लॉइज को। तो आपने एम्प्लॉइज हायर किए हैं, आपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉइज लगाए, तो वो आपके बिजनेस का काम करते हैं, आप उनसे सर्विस लेते हैं, उस सर्विस के बदले आप उनको पैसा पे करते हैं, वो बन जाती है सैलरी। अब इसके बाद आपके पास कुछ लेबर्स हैं, या आपके पास ब्लू कॉलर के एम्प्लॉइज होते हैं। यूजुअली हमारे पास दो टाइप के एम्प्लॉइज होते हैं, एक होता है व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय, दूसरा होता है ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो मेंटल वर्क करते हैं, और जो हमारे पास ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज होते हैं वो हमारे पास होते हैं लेबर का जॉब जैसे होता है, वो काम करते हैं। उनका काम ज्यादा फिजिकल वर्क के साथ डील करता है, वो फिजिकल वर्क करते हैं। और जो हमारे पास व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज होते हैं वो मेंटल वर्क करते हैं। मेंटल वर्क करने का मतलब होता है कि वो काम जो करते हैं ना, उनको वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में वो काम करते हैं। और जो बेटा जी हमारे पास काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, उनको हम देते हैं वेजेस। तो आप उनसे कोई सर्विस लेते हैं, आपके बिजनेस को उनसे कोई बेनिफिट मिलता है, और उस बेनिफिट से आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा उससे, तो वो भी क्या है? एक्सपेंस। वहां रेंट देखिए, हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हमने एक रूम रेंट पे लिया है, हम उधर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, हम उनको पे करते हैं रेंट, ठीक है? तो हमने उनको रेंट पे किया, और उन्होंने हमें एक मंथ के लिए इस हॉल को यूज करने की उन्होंने इजाजत दे दी। तो हम अब ये हॉल यूज कर रहे हैं, किस लिए? हम अपना रेवेन्यू इस हॉल में बढ़ा रहे हैं, हम यहां से दो पैसे कमाते हैं, और ये जो पे इसको अगेंस्ट आप करते हो वो क्या है? रेंट। दैट रेंट इज एन एक्सपेंस। लाइटिंग होगी, और जो भी कोई काम, जो भी कोई पैसा बिजनेस खर्च करेगा, किस चीज के लिए? अपना रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सपेंस। वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस। ठीक है जी, एक्सपेंस पे हम अभी फिर से आएंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की। तो हमने क्या कहा था? द मनी स्पेंट बाय द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मींस
इनफ्लो ऑफ एसेट्स ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो भी हमें बिजनेस में आता है, पैसा आएगा या कोई और एसेट आएगा, किस वजह से? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे। मान लीजिए एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, वो हम उसके पास गए, हमने उसको कहा एक बिस्किट का पैक दे दो, हमने उसको पैसे दिए, उसने बिस्किट का पैक दिया, तो उसने क्या किया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स किए, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स के बदले हमने उसको पैसा दिया, वो पैसा उसका बनेगा बेटा रेवेन्यू। क्या बनेगा? रेवेन्यू। अब आप कहेंगे सर आपने इधर क्यों नहीं लिखा ऐसा, द इनफ्लो ऑफ मनी ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप क्यों लिख रहे हैं एसेट्स? क्योंकि आपने कल प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हमारे एक क्रेडिट सेल भी होती है। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं उस समय वो क्या करता है, वो हमें जब क्रेडिट सेल करनी होती है, जो कस्टमर होता है वो सिर्फ एक प्रॉमिस करता है, वो प्रॉमिस हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एज अ डेटर के फॉर्म में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और वो क्या होता है? वो एसेट होता है। सो इनफ्लो ऑफ एसेट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जी गौर से समझ लेना, हमने कैश सेल की, हम कैश सेल्स करते हैं, हमने कैश सेल किया अभी 10,000 का, तो हमसे गुड्स निकले, वहां से पैसा आया, सो दैट इज द इनफ्लो ऑफ द मनी इनटू द बिजनेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सो वी विल कॉल इट एज अ रेवेन्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा? अब मैंने क्रेडिट सेल की। अब क्रेडिट सेल में आपको बेटा जी क्या कहेंगे? आपने क्रेडिट सेल की 10,000 रुपए की। ठीक है, पहली एग्जांपल में मैंने बेटा जी क्या कहा कि आपने माल भेजा, ठीक है, आपने सेल किया, और उस पे आपने क्या किया, और वहां से आपने 10,000 रुपए रिसीव किए, तो 10,000 रुपए क्या बन गया? हमारा रेवेन्यू। अब हमने क्या किया? अब हमने उधार पे माल भेजा, तो हमसे गुड्स निकले, और वहां से बेटा जी क्या आया? वहां से तो पैसा नहीं आया ना, वहां से क्या फिर आया? वहां से एक प्रॉमिस आया, वो प्रॉमिस में पैसा है। क्या हम उसको रेवेन्यू नहीं कहेंगे? हाँ, वहां पे भी हमने रेवेन्यू कमाया, वो रेवेन्यू लेकिन इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं है, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस है। वो प्रॉमिस क्या होगा फिर? वो प्रॉमिस डेटर बन जाता है, और वो डेटर क्या होता है? एसेट। वो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, डेटर इज अ करंट एसेट। सो अब आपके बिजनेस में जब भी इनफ्लो होगा किसी भी एसेट का, इधर इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसेस और एनी अदर काइंड ऑफ एन एसेट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की बेटा जी एक्सचेंज करेंगे, और वहां से आपको क्या आएगा? वहां से आपको कोई भी इनफ्लो होगा एसेट का। सो अब ये कहना इनफ्लो ऑफ मनी ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो खाली रेवेन्यू नहीं होता। रेवेन्यू का मतलब है अगर आप कोई प्रॉमिस रिसीव करते हैं। देखिए जी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपने अभी यहां पे कैश सेल की, मान लीजिए हमारा कॉस्ट इसका जो था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमारे पास 8,000 रुपए का था। 8,000 का माल हमने 10,000 में भेजा, और 10,000 रुपए हमने रिसीव किए, तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया? 2,000 रुपए। ठीक है, अब आपने उधार पे माल भेजा, लेकिन उधार पे आपने माल कितने में भेजा? आपने उधार पे माल भेजा 10,000 रुपए का, वहां आपने गुड्स भेज दिए, 8,000 के गुड्स आपसे निकले, लेकिन आपने प्रॉमिस कितने का रिसीव किया? 10,000 का। पैसा तो नहीं आया ना, पैसा तो नहीं आया, लेकिन उसने हमें क्या किया होगा? एक प्रॉमिस किया होगा कि हम आपको 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन के बाद पैसा देंगे। तो वो पैसा जो 10,000 रुपए यहां पे बेटा जी है, वो 10,000 यहां पे जो आपने रिसीव किया, वो क्या किया? वो आपने सिर्फ एक प्रॉमिस रिसीव किया। किससे वो प्रॉमिस आपने रिसीव किया? डेटर से रिसीव किया। तो ये बेटा जी करंट एसेट बन गया। तो हमें वहां से एक एसेट आया, वो एसेट किस फॉर्म में था? वो प्रॉमिस के फॉर्म में था। और कौन सा एसेट आया? करंट एसेट आया। तो ये प्रॉमिस जो आपने रिसीव किया, क्या हम यहां पे कह सकते हैं कि हमने यहां पैसा नहीं कमाया? हाँ, हम अकाउंटिंग, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये चीज मान के चलते हैं कि यहां पे भी प्रॉफिट हमने कमाया। अगरचे कि पैसा अभी रिसीव नहीं किया, पैसा अभी रिसीव करना बाकी है, लेकिन यहां पे भी हम 2,000 रुपए का प्रॉफिट मान लेंगे। कि जैसे पहले एग्जांपल में आपने कहा कैश सेल की थी, 8,000 का हमने खुद खरीदा था 8,000 में, और हमने 10,000 में भेजा, 10,000 रिसीव किए और उसको गुड्स दिए, तो मैं कह रहा हूं 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहां पे आपने क्या किया? उसको गुड्स भेजे, लेकिन वहां से 10,000 रुपए नहीं आए, उसने सिर्फ क्या किया? उसका प्रॉमिस किया। और वो प्रॉमिस जो उसने किया, वो किससे? वो प्रॉमिस आपको अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। किसने वो प्रॉमिस किया? आपको, डेटर ने। और वो क्या है? एसेट। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे भी हमें 2,000 रुपए का फायदा हुआ, अगरचे कि वो पैसे अभी हमने रिसीव नहीं किए, आने वाले समय में रिसीव करने हैं, लेकिन प्रॉफिट 2,000 रुपए का इस ट्रांजैक्शन में भी हुआ, प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन में भी 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो क्या कहने का मेरा मतलब है? सो रेवेन्यू किसको बेटा जी कहते हैं? रेवेन्यू मींस इनफ्लो ऑफ एसेट्स। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इट कैन बी एनी अदर फॉर्म दैट लाइक दिस। हियर वी आर ओनली टेकिंग अ promise from our debtor, and that promise is recorded in the books of accounts, and we consider that it is an asset.
A promise which we receive from our debtor, that is an asset. So any kind of an inflow of an asset into our business due to the exchange of goods and services, we call it as a revenue. We call it as a revenue. So one important point that I have written here, please keep this thing in your mind. Revenue means a revenue should not be treated as an income. First important thing is a revenue and income is not same. रेवेन्यू एंड इनकम इज नॉट सेम. बात को समझ लेना बेटा जी. हमने अभी 10,000 रुपए का सेल किया. एक बिजनेसमैन ने 10,000 रुपए अपने ड्रॉर में डाला. कशिर पचस दपो कि अमिस पानस निश गलतान यह तुलान और अना पोस त्रविन गलतानस मज ठीक इस पोस अमिस गलतानस मज जमा हो इंग्लिश पे वन ड्रॉर वन ठीक है मज वनो गलतान ड्रॉरस मज थोन जमा पोस यम अमिस ड्रॉरस मज पोस जमा क्या यह सारी इनकम? नो, इट्स नॉट अ इनकम. क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा इसने प्रॉफिट नहीं है. अभी इसमें एक्सपेंसेस भी बचे. अभी वो खर्चों के साथ इसको इन कंपेयर करना है. जब खर्चे आप सारे इसमें से कम करोगे, खर्चों को हमने बेटा जी क्या कहा? एक्सपेंसेस. जब हम अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, वो बचेगा, वो इनकम कहलाएगी. बात आपको बेटा जी समझ आई? मैं ऐसे बताऊंगा, जरा गौर से समझ लेना बेटा जी. इनकम जो आपके पास है वो किसके बराबर होती है? वो होती है रेवेन्यू. जो भी रेवेन्यू हमने जनरेट किया उसमें से बेटा जी माइनस क्या करोगे? एक्सपेंसेस. क्या करोगे बेटा जी? एक्सपेंसेस. सो इनकम को आपने, इनकम किस चीज को कहते हो? जब रेवेन्यू आपका होगा, से फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 रुपए की एग्जांपल लेंगे. कर सेल 10,000. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 10,000 आया, लेकिन इसमें अभी आपको माइनस एक्सपेंसेस करने हैं. इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की बिल देखनी है, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देखनी है, आपको अब दुकान की